हाय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है एंग्जाइटी। व्हाट इज़ एंग्जाइटी? एंग्जाइटी एक नेचुरल बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है जो हमारी बॉडी तब जनरेट करती है तब हम ऐसी सिचुएशन को फेस करते हैं जिससे हमें डर लगता है। इसमें काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि हमें किसी चीज़ की चिंता सता रही हो, किसी चीज़ का डर हो, या ऐसी कोई सिचुएशन जिसे हम काफ़ी लंबे समय से अवॉइड करते आ रहे हों लेकिन अब वो हमारे साथ हो रही है। उस सिचुएशन में हमें जो फील होता है उसे एंग्जाइटी कहा जाता है। एंग्जाइटी एक ग्लोबल प्रॉब्लम है और ये हमारी बॉडी पर फिजियोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली दोनों तरफ से बुरा असर डालती है। डू यू हैव एंग्जाइटी? एंग्जाइटी इज़ नॉट अ मेजर प्रॉब्लम, बट उस एंग्जाइटी की वजह से अगर आपकी डेली लाइफ पे अफेक्ट पड़ रहा है तो वो एंग्जाइटी आपके लिए एक डिसऑर्डर है। एंग्जाइटी अलग अलग तरह से एग्जिस्ट करती है, जैसे जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर, सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर और कोई पर्टिकुलर फोबिया। ये सब अलग अलग सिम्टम्स के साथ एंग्जाइटी के ही अलग अलग रूप हैं। और कई बार ऐसा देखा गया है कि एंग्जाइटी की वजह से डिप्रेशन भी बहुत होता है और जनरली एंग्जाइटी और डिप्रेशन साथ में को एग्जिस्ट भी करते हैं। साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ एंग्जाइटी। तो इसके अंदर दो तरह के साइन सिम्टम्स होते हैं, एक होता है इमोशनल और एक होता है फिजिकल। तो सबसे पहले हम आते हैं इमोशनल साइंस पे, जैसे कि लगातार किसी चीज़ की चिंता सताना या उस चीज़ को लेकर डर बैठा रहना, कि जैसे पास्ट का कोई इंसिडेंट हो उसको लेके आपके अंदर डर बैठा हुआ है, आप उसकी चिंता करे जा रहे हैं डेली लगातार, वो रुक नहीं रहा है। सेम चीज़ जैसे कि आप कंफ्यूज रहते हैं, आपके माइंड जो होता है वो ब्लैंक हो जाता है, मतलब आप कुछ सोच ही नहीं पाते। होता ना कई बार दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है, वो सिचुएशन बार बार लगातार होना, कंफ्यूज रहना, डिसीज़न ना ले पाना, इम्पेशेंट हो जाना चीज़ों को लेके। और कभी कभी ऐसा होता है कोई सिचुएशन में आप होते हैं और आपको लगता है कि अब अगर इससे ज़्यादा कुछ हुआ तो मैं अपना आपा खो दूंगा या खो दूंगी। तो वैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा होना, और आपका जो स्लीपिंग पैटर्न है वो डिस्टर्ब्ड रहना, मतलब आपको नींद अच्छे से नहीं आ पा रही है और आपकी जो ड्रीम्स हैं वो भी विविड हो गई हैं। ये सब इमोशनल साइन है एंग्जाइटी के। अब आते हैं हम फिजिकल सिम्टम पे, जो कि जैसे कि हार्ट रेट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाना, चेस्ट पे पेन होना और बहुत ज़्यादा और अनकंफर्टेबल ब्लशिंग होना, अनइवन या फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होना, डिजीनेस, हेडेक, नोजिया और ड्राई माउथ, स्वेटी पाम्स, मसल एक, ट्रेमर्स, शेकिंग, ये सब फिजिकल सिम्टम्स में आते हैं एंग्जाइटी के। साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ एंग्जाइटी। एंग्जाइटी एक डिसऑर्डर तब बनता है जब वो हमारी डेली लाइफ को अफेक्ट करता है, और एंग्जाइटी मेंटल डिसऑर्डर्स का भी एक मेजर कॉज है, जैसे कि डिप्रेशन जो मैंने आपको बताया था। जो एंग्जाइटी के फिजिकल सिम्टम्स होते हैं उसकी वजह से कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स, डाइजेशन प्रॉब्लम्स और इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर्स भी होते हैं। जो एंग्जाइटी है वो हमारी ह्यूमन बींग्स की जो प्रोडक्टिविटी है उसको भी काफ़ी कम करती है, चाहे फिर वो एकेडमिकली हो या फिर चाहे वो प्रोफेशनली हो, फैमिली रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, उन सबको वो बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करती है। जो आज के टाइम में स्टूडेंट्स हैं, यंग जनरेशन है, वो भी काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को फेस करते हैं और ड्यू टू पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस वो लोग डिप्रेशन में भी जाते हैं और उनकी एंग्जाइटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। सो वो केस और भी ज़्यादा वर्स होते जाते हैं। रीजंस फॉर एंग्जाइटी। तो जैसा मैंने आपको बताया, एंग्जाइटी एक नेचुरल बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है बॉडी का। सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट अगर वो लगातार हो रहा है और आपके कंट्रोल में नहीं है और आपके डेली लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, तब एक वो प्रॉब्लम बनता है। और ऐसा कब होता है? या तो जब आपको एंग्जाइटी बार बार हो रही हो, आप बार बार सोच रहे हो उस चीज़ को लेके जिस चीज़ को लेके आपको डर है, आपके मन में डर बैठा हुआ है, या कोई ऐसा पास्ट इंसिडेंट जो जब भी वो सिचुएशन में आप होते हो या उससे सिमिलर सिचुएशन में होते हो तो उस पास्ट इंसिडेंट की वजह से वो एंग्जाइटी आपके अंदर बार बार आती जाती है। एंग्जाइटी अटैक्स काफ़ी ज़्यादा सीवियर होते हैं,
बहुत ज़्यादा शिवरिंग, शेकिंग ये सब आपको होता है, बट आपको उसे कंट्रोल करना है। और उसका मेन रीज़न यही है कि लगातार चीज़ों को सोचते रहना, ओवर सोच लेना और उस चीज़ के बारे में किसी से शेयर ना करना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरह से, सोशली इनएक्टिव हो जाना और कभी बातों को बाहर ना लाना और अंदर ही अंदर घुटते रहना उन चीज़ों को, दैट क्रिएट्स मोर एंग्जाइटी। और वो चीज़ कभी फिर आप उस चीज़ से कोप अप ही नहीं कर पाओगे। यू नीड टू शेयर, यू नीड टू टॉक अबाउट इट। आपको बात करनी पड़ेगी ताकि आपको उस चीज़ का पता चले कि आप सही भी सोच रहे हैं कि नहीं। हम कई बार चीज़ों को बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर लेते हैं, जिसकी वजह से लाइफ में प्रॉब्लम्स और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इस चीज़ पे ध्यान रखना है कि ज़्यादा सोचना नहीं है, सोशली एक्टिव रहना है जितना आप रह सकते हैं, कोशिश करनी है, लोगों से बातें शेयर करनी है, जो ट्रस्ट वर्दी हैं उन लोगों के साथ बातें शेयर करनी है, उनकी बातें सुननी है और चीज़ों को समझना है, खुद को भी समझना है और चीज़ों को भी समझना है। कॉमन एंग्जाइटी डिसऑर्डर फेस्ड बाय यंग पीपल्स, जैसे जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो गया, सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर सोशल गैदरिंग को देख के या फिर वहाँ जाने के बारे में सोचकर भी जो इंसान है उसको एंग्जाइटी अटैक्स आ सकते हैं। कोई पर्टिकुलर फोबिया हो किसी चीज़ को लेकर, वो भी एक एंग्जाइटी डिसऑर्डर में आता है। पैनिक अटैक्स होते हैं, वो भी एंग्जाइटी डिसऑर्डर में आते हैं। और कुछ ऐसे डिसऑर्डर होते हैं जो कि एंग्जाइटी से रिलेटेड होते हैं, उससे एसोसिएटेड होते हैं, जैसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, OCD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, PTSD, ये सारे के सारे एंग्जाइटी के साथ होने वाले कुछ डिसऑर्डर्स हैं जो कि फेस करने पड़ते हैं एंग्जाइटी के पेशेंट को। ट्रीटमेंट फॉर एंग्जाइटी। एंग्जाइटी के पेशेंट को काफ़ी सारी चीज़ों से गो थ्रू होना पड़ता है, जैसे कि साइकोथेरेपी है, थेरेपी लेनी पड़ेगी आपको, मेडिकेशंस होती हैं। तो ज़्यादातर मेंटल डिसऑर्डर की मेडिकेशंस सेम ही रहती हैं, एंटी डिप्रेसेंट ये सब दिए जाते हैं मेडिकेशन में। जो सबसे ज़्यादा एक पेशेंट के लिए बेनिफिशियल होता है, जो सबसे ज़्यादा उसके कंडीशन में चेंज ला सकता है, वो होते हैं लाइफस्टाइल चेंजेस, जैसे कि फिज़िकली एक्टिव होना, सोशली एक्टिव होना, अपनी डाइट प्लान्स में चेंज करना, एक्सरसाइज, मेडिटेशन। ये सारी चीज़ें बॉडी को अंदर से हील करती हैं, सिर्फ बॉडी को ही नहीं, ये माइंड को भी हील करती हैं। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी लाइफस्टाइल में चेंज लेके आएँ। अपनी स्लीप को प्रायोरिटी दें सबसे ज़्यादा, अपनी बॉडी के रिलैक्स होने का उसको रेस्ट दें जितना उसको प्रॉपर नीड है, अपने ब्रेन को, अपनी आइज़ को, इन सब पे आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं डालना है, इनको भी कभी कभी रेस्ट मिलना ज़रूरी है। ये सारे चेंजेस करने से आपकी कंडीशन में काफ़ी अच्छा इफेक्ट आता है। तो इसी के साथ हमने आज के वीडियो में देखा कि एंग्जाइटी आखिर है क्या, और आपको एंग्जाइटी है या नहीं, उससे रिलेटेड साइंस एंड सिम्टम्स को हमने देखा, उसके साइड इफ़ेक्ट्स को देखा कि आखिर एंग्जाइटी इतनी हार्मफुल क्यों है हमारे लिए। और फिर हमने ट्रीटमेंट्स देखे कि क्या क्या ट्रीटमेंट होते हैं, जिसमें लाइफस्टाइल चेंज एक मेजर तरीका है जिससे आप अपनी एंग्जाइटी को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म करती हूँ और मैं मिलूँगी आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।